पास आदि गोविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे। तो आज का हम जो श्लोक ले रहे हैं 6.4 भगवद गीता का 6ठे अध्याय का 4th नंबर श्लोक आज ले। तो यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ उच्यते। तो ये जो श्लोक है इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. Then purport है, ये योगा जो ध्यान योगा चैप्टर का नाम है उसके ऊपर ये श्लोक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। When a person is fully engaged in the transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. Otherwise, one must be engaged in sense gratification since one cannot live without engagement. Without Krishna consciousness, one must be always seeking self-centered or extended selfish activities. But a Krishna conscious person can do everything for the satisfaction of Krishna and thereby be perfectly detached from the sense gratification. One who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rung of yoga ladder. So, ये जो चैप्टर है इसका नाम है ध्यान योगा। तो अभी लोग ध्यान योगा बहुत आजकल फेमस है, आजकल योगा लोग बहुत कर रहे हैं। तो योगा का मतलब क्या होता है एक्चुअली? आपको पहले से क्लास में बताया होगा। योगा का मतलब होता है योग, हिंदी में बोलते हैं योग। योग मतलब जोड़ना होता है ना, इसका 5 + 10 कितना होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं 5 का योग 10 के साथ में कितना होगा। तो यहाँ पे भी ये जो योगा सिस्टम है ये ध्यान योगा सिस्टम बताया गया। तो योगा का एक्चुअल मतलब होता है सुप्रीम लॉर्ड, भगवान से अपने आप को जोड़ना, उनसे हमारा कनेक्शन बनाना, वो असली योगा है। ऐसा नहीं कि हम बैठ के सांस रोक रहे हैं या सांस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो योगा है। दैट इज ऑन बॉडी प्लेटफॉर्म, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योग बोल सकते हैं। लेकिन असली योग का मतलब होता है भगवान जोड़ना। तो ये जो ध्यान योगा है, जो ध्यान योगी भी होते हैं वो भी अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। जबकि वो ध्यान करते हैं तो किसके ऊपर ध्यान करते हैं? भगवान के ऊपर, परमात्मा के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म, लोग अलग अलग बात है, तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो आज का श्लोक है बहुत ही हाईएस्ट स्टेज का श्लोक है। इसलिए एक शब्द यूज हुआ है यहाँ, क्या? सन्यासी। सन्यासी मतलब क्या होता है? जो सब कुछ रिनाउंस कर दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, ये नहीं वो कुछ भी नहीं। तो बोले जा रहे इच्छा नहीं मतलब वो पत्थर है क्या? जनरली एक इंसान है, उसके शरीर में आत्मा है, मन है, इंद्रियां है, तो उसको कुछ ना कुछ इच्छा होगी है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जरूर इच्छा होगी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सन्यासी को कोई इच्छा नहीं, is not engaged in sense gratification and nor in fruitive activities। तो ये कैसे संभव है इसको हम देखेंगे, क्योंकि वो सन्यासी और इंसान है। तो क्योंकि ये जो श्लोक है बहुत हाईएस्ट स्टेज है, इस स्टेज पे आने के लिए समय लगता है। तो हम देखेंगे कैसे हम इस स्टेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ इस जो श्लोक में बताया है, एक जो हाईएस्ट लेवल का जो योगी है, टॉप मोस्ट योगी, योगा में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग लैडर है, योगा लैडर इसका नाम। इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेनेशन से बताया गया है योगा के बारे में। तो ये जो श्लोक है, ये जो पद है, ये सबसे टॉप मोस्ट योग के बारे में बताया। लेकिन हम तो इतना जल्दी टॉप मोस्ट बन नहीं पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो एक दिन में तो बनता नहीं, उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो
डॉक्टर है, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, वो सब लोग एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th ग्रेजुएशन करके तब वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि एक ही दिन की बात, वैसे ही हमको भी ये नहीं सोचना है कि अरे ये इतना हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है और हमको ये जो भक्ति योगी का ये प्लेटफॉर्म है इस पे हमको पहुंचना है। इसका भी एक प्लेटफॉर्म, इसका भी स्टेप बाय स्टेप लैडर कैसे पहुंचना है, क्योंकि इसमें तो दिया है कि जो फुल्ली इंगेज है भगवान के लविंग सर्विस में, वो आत्माराम है, अपने आप में खुश रहता है और वो कभी भी इस इंगेज नहीं रहता है। इज नॉट इंगेज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, वो इंद्र तृप्ति में नहीं और सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन डू एवरीथिंग फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड और सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा and thereby is perfectly discharged from sense gratification। तो ये स्थिति पहुंचने के लिए समय लगता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद जी बता रहे थे वन मस्ट हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब इस पोजीशन पे आ पाएंगे। तो हम थोड़ा सा 2 मिनट में योगा लैडर के बारे में चर्चा करेंगे। तो योगा लैडर में सबसे पहला जो आता है वो आता है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? वन हु वर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो हर चीज लेता है, मेरे को क्या फायदा होगा, इसको करूंगा तो क्या मिलेगा। तो लोग कर्म कांड करते हैं, जैसे बोलते हैं कर्म कांडी ब्राह्मण है, कर्म कांडी पंडित है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं आप इस भगवान की पूजा करिएगा तो ये मिलेगा, इसको जल चढ़ाइएगा तो ये मिलेगा, इसको दान करेंगे तो ये मिलेगा। तो हर जगह वो प्रॉफिट लॉस देखता है। इवन भगवान की भी पूजा में वो प्रॉफिट लॉस देखता है, तो उसको बोलते हैं कर्म कांड। लेकिन उसमें भी क्या होता है, ग्रेजुअली वो एलिवेट होता है, धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, शुरू में ये जरूरी होता है। ये तो अच्छा है ना, बाकी जो एथिस्टिक लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एथिस्टिस को नास्तिक। नास्तिक। तो नास्तिक लोग से तो ये अच्छे है ना, एटलीस्ट वो किसी ना किसी भगवान के पास जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं और वो मान रहे हैं कि कोई ना कोई सुपीरियर एनर्जी है जो हमको ये प्रदान करती है। तो दे आर मोर ग्रेटर देन, दे आर नॉट ग्रेटर, दे आर गुड देन दिस एथिस्टिक, ये नास्तिक लोग से। तो लेकिन उसमें क्या होता है, जब वो ये कार्य करता है, जैसे भगवान को कुछ जल चढ़ाता है, कुछ प्रसाद चढ़ाता है, भले ही उसकी इच्छा हो प्रॉफिट लॉस, ये मुझे क्या फायदा हो, उसका धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्शियसनेस ऊपर होता है और वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये प्यूरिफिकेशन का मार्ग है। अगर व्यक्ति हर स्टेज पे अपने ड्यूटी के फॉर्म में करता है, कर्तव्य, ड्यूटी का हिंदी बोलते कर्तव्य, तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करता है, उसके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, खेलने के लिए जा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने ड्यूटी समझ रहा है, एग्जाम है, मेरे को पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, हमारे माता पिता खुश होंगे, हमारे जो भी उसका ये है डिजायर है, लेकिन वो अपने ड्यूटी पे अड़ी रहता है, he is very determined to perform his duty, then it will help him for purification, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद कर्म कांड के बाद क्या आता है, कर्म योगी। कर्म योग, तो कर्म योगी में भी 2 पार्ट, एक होता है निष्काम कर्मयोगी, एक सकाम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी सकाम कर्मयोगी अंतर क्या है, सकाम जो है वो उसमें फ्रूट्स चाहता है कि मैं अगर कुछ कार्य कर रहा हूँ तो उसमें मुझे फल मिले। लेकिन निष्काम योगी कौन होता है, जो फ्रूट की आशा नहीं करता है, वो कार्य करता है ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स सुपीरियर सीनियर। तो यहाँ सेकेंड लेवल का प्यूरिफिकेशन होता है and then he become purified। तो वो शुद्धता होने के कारण, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ियां है, ये सब पार करके हम आए हैं। जो भी आज भक्ति कर रहे हैं, भगवान के मार्ग में जुड़े हुए हैं, ये सब स्टेज हम पहले हो सकता है इसी जन्म में होंगे इस स्टेज पे, या पिछले जन्म में होंगे, ये पार करके हम आज भक्ति में आए, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो सकाम और निष्काम कर्मयोगी में यही मेन अंतर, मेन डिफरेंस है। सकाम योगी क्या होता है, वो अटैच रहता है,
कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिल सकता है। बोलते हैं ना, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये सब लोग खासकर भारत में ये बहुत प्रसिद्ध है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो ये जो स्टेज है यही जो है निष्काम कर्मयोगी का होता है। वो जो भी कर्म करता है उसमें फल की चिंता नहीं करता है, तब उसका जाके और हाईली प्यूरिफिकेशन होता है, और तब जाके वो ज्ञानी, उसके ऊपर वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी मतलब वो भगवान को जानना चाहता है अलग अलग तरीके से। जैसे इम्पर्सनल भगवान कौन है, कई बार ज्ञानी लोग भगवान को मानते हैं निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म में वो विलीन हो जाते हैं, उनकी इच्छा है। क्यों? उनको क्या लगता है, अरे इस दुनिया में इतना कष्ट है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है, तो मैं शांति चाहता हूँ। लोग बोलते हैं ना, अरे जल्दी से शरीर छोड़ो, मृत्यु के बाद ही मेरा वो मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है, मृत्यु के बाद कोई जरूरी नहीं कि मुक्ति मिलेगी। तो ये जो ज्ञानी जो होते हैं क्या करते हैं, वो नेति 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 करके, नहीं ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, सब ये है, और वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म मतलब क्या होता है, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश, भगवान के शरीर से जो निकला हुआ प्रकाश होता है, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं। तो उसमें जाके वो लीन होना चाहता है मृत्यु। तो वैसे ही वो सारा उसका कार्य होता है, वैसे ही वो सब कुछ करता है। तब जाके वो क्या होता है, क्योंकि वो जब ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म क्या है, निराकार है, कोई आकार नहीं, उसका कोई सेंसेस नहीं है, उसको कोई इंद्रिय नहीं है, तो उसको सुख और दुख कुछ पता नहीं चलता। इज लाइक पत्थर, स्टोन की तरह होता है, तो उसको सुख और दुख नहीं होता, तो उसको लगता है मैं शांति हो गया। लेकिन ये एक्चुअल पोजीशन नहीं हो, कभी भी उस स्थिति से वापस इस दुनिया में गिर सकता है, इस धरातल पे, इस भौतिक दुनिया में गिर सकता है। तो क्योंकि उसको सेंसेस नहीं, तो समझ में नहीं आता है उसके। तो ये हो गया ज्ञानी। उसके बाद आप उसके ऊपर आता है अष्टांग योगी। अष्टांग योगी क्या होता है, वो मेडिटेशन करता है, एकदम ध्यान भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। डिफरेंट उसमें भी कई प्रकार होता है, हम उतने उसमें नहीं जाएंगे। वो ध्यान करता है भगवान के, परमात्मा के ऊपर, और ध्यान इंटेंस, एकदम इंटेंस मतलब बहुत ही कड़ाई से। कई बार हम लोग सुने होंगे कि बहुत सारे जो ध्यान अष्टांग योगी होते हैं वो जंगल में गर्मी के दिनों में अपने चारों बगल आग लगा लेते हैं और ध्यान करते हैं ऐसा। तो ये ध्यान योगी क्या करते हैं, इनका जो पर्पस क्या होता है, जैसे मैंने ज्ञानी का बताया, उसका पर्पस होता है कि नीति नीति सारे कष्ट को हटा देना अपने जीवन से और शांति में मर्ज हो जाना जाके ब्राह्मण में, वो उनका पर्पस होता है। ये अष्टांग योग का पर्पस होता है सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि मतलब क्या होता है, जैसे किसी को सिद्धि प्राप्त होती है कि वो किसी का ये लेता है, क्या बोलता है, धूल लेता है और उससे सोना बना देता है। और कोई होता है पानी पे चलने लगता है, पानी पे तो लोग डूब जाते हैं या अंदर जाते, लेकिन चलने लगता है, तो इसको बोलते हैं अष्टांग योगी। अलग अलग सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये उनका जो पर्पस होता है। लेकिन ये कैसा होता है, ये खासकर इस कलियुगा के लिए इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और ऐसा ध्यान करने के लिए आइसोलेशन चाहिए। आइसोलेशन मतलब एकदम शांति, एकदम हटके, मतलब कोई वहां आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो ये कलियुगा के लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल है, लोग इसको कर नहीं सकते, सिद्धि प्राप्त नहीं। हालांकि है कुछ सिद्धि लोग, बहुत रेयरली है, हिमालय में होंगे बहुत सारे सिद्धि प्राप्त किए लोग जो 400-500 साल से जी रहे हैं, बिना खाए रह जाते हैं, हवा पे केवल जीते हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्धि है। लेकिन इस सिद्धि का कुछ फायदा नहीं है। क्यों? इससे आपके हृदय में क्या परिवर्तन होगा, आपके हृदय की शुद्धि नहीं होगी, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य जाएगा नहीं। हमने देखा है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, हम लोगों ने देखा बहुत सारे सिद्धि है, योगी है, ज्ञानी है, तो बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत डांटते हैं और वो तुरंत कुछ हुआ तो छोड़ के चले जाएंगे। मतलब उनके अंदर का अभी तक क्रोध नहीं खत्म हुआ। सोच लीजिए, तो इतना मेडिटेशन करके, इतना ध्यान करके, इतना ज्ञान प्राप्त करके तो क्या फायदा। तो ये हो गया आपका अष्टांग योगी। अभी इससे जो ऊपर होता है वो कौन होता है, भक्ति योगी। जो भक्ति योगी करता है वो हर कुछ भगवान की संतुष्टि करने करता है। ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अलग अलग जो योगी मैंने बताया इसमें। तो जो भक्ति योगी होता है वो सब नीचे के स्टेप को पार करके आता है कई बार। और कई बार ये जो भक्ति योगी होता है वो हो सकता है कि डायरेक्ट भक्ति योगी ही बन जाए। ये कैसे होता है, अहेतु की कृपा से, काउजलेस मर्जी। कोई शुद्ध भक्त की उसको कृपा मिल गई
कोई शुद्ध भक्त बस चाह लिया, उसका डिजायर हो गया, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के बहुत प्रिय होता है, वो चाह लिया तो डायरेक्ट भक्ति योगी भी बन सकते हैं। बट ये कम केसेस में होता है, बहुत 1-8%, उतना भी मैं ज्यादा ही बोल दिया, उससे भी कम होता है। तो भक्ति योगी क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि ये अटैच रहता है फ्रूट से, और कुछ लोग कार्य करते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए, लेकिन भक्ति योगी जो क्या होता है, ही डिटैच फ्रॉम वर्क इटसेल्फ, वो जो भी कार्य जो होता है भौतिक कार्य से ही डिटैच हो जाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कार्य करना वो बंद कर देता है, ऐसा नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है भगवद गीता में वो गुह्य बताया गया, इसलिए इसको गुह्यतम ज्ञान बोला गया है। तो वो क्या होता है कि डिटैच फ्रॉम वर्क इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, वो वर्क से जो प्रॉफिट लॉस होने वाला है उससे फुल डिटैच हो जाता है, वो उसके के फल में चिंतित नहीं रहता है। उसका बस एकमात्र क्या रहता है, he works only for the pleasure of Krishna, only for the pleasure of Guru, he works only for the pleasure of भगवान। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल देखिए, बहुत कंफ्यूज था, नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में जब वो समझ गया तो उसने लड़ाई की, उसको लड़ाई करने की इच्छा नहीं थी, समझ रहे ना, he doesn't have any desire। आप पूरा भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने पढ़ा भी पिछले चैप्टर में, कि उसने बोला मुझे नहीं लड़ना है, मैं लड़के क्या करूंगा, सब लोग मर जाएंगे, उसको थोड़ा सा भी लड़ने की इच्छा नहीं थी। लेकिन जब वो समझा कि जीवन का पर्पस क्या है, तब वो एक्चुअली युद्ध किया, he done the work, उसने वर्क किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लड़ाई किया, लेकिन he was totally detached from the fruits of the work, उसके जो एक्शन रिएक्शन से डिटैच था, only he was working for the pleasure of कृष्णा, भगवान की संतुष्टि के लिए केवल वो कार्य कर रहा था, इसलिए वो इतना महान भक्त बना, भक्ति योगी इसलिए वो बना। तो प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं योगी। कई लोग बोलते हैं अरे हम योगी बनेंगे, ध्यान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या ज्ञानी बनेंगे, एकदम शांति से ओम शांति 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 ऐसा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ये क्योंकि हाईएस्ट नहीं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बहुत नटोरियस होता है, नटोरियस क्या बोलते हैं, नटखट, वो नटखट होता है, तो ही इज वेरी नटोरियस, तो ही समटाइम्स गोज to the garden, sometimes go to the window, sometimes go to the terrace। तो मदर को टेंशन होता है, ये छोटा बच्चा है, कहीं टेरेस से गिर जाएगा या गार्डन में जाएगा तो कुछ चींटी काट लेगा, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। सो दे चुपचाप बैठ, हाथ पैर मोड़ देती है उसके, ऐसे बैठा देती है, सब पालथी मार के और पकड़ के, यहाँ से एकदम नहीं हिलोगे तुम, चुपचाप यहीं बैठोगे तो तुमको बहुत पिटाई करूंगी। माँ बोलती है कि नहीं बोलती है? प्रभुपाद जी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि जो ये योगी होते हैं ऐसे ही होते हैं, वो कुछ तो कुछ मिस्चीवियस वर्क करते रहेंगे, लोगों को कंफ्यूज करते रहेंगे, तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, चुपचाप बैठ, चुपचाप शांति कर, ध्यान कर, और एटलीस्ट तू कुछ गलत तो नहीं कर, निगेटिव तो नहीं कर, एटलीस्ट यू विल बिकम न्यूट्रल, समझ रहे ना, तो न्यूट्रल बना। तो ये जो योगी है ध्यानी, ये सब न्यूट्रल वाला, समझ रहे। और बाकी जो धर्म कांडी है ये सब एक तरह से बोलते हैं थोड़े से निगेटिव जोन में, और जो भक्ति योगी है वो पॉजिटिव जोन में। जो भक्त लोग जो कार्य कर रहे हैं इस में, जो भी प्योर डिवोशनल सर्विस हो गया, लविंग डिवोशनल सर्विस हो गया, ये टोटली जो है पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पे है, और ये सबका उद्धार करने वाला है। इट्स बेनिफिट, इट इज गोइंग टू बेनिफिट एवरीवन, नॉट जैसे कोई मैं भक्ति कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इस मेरी भक्ति से केवल मैं ही कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे जो भी कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांड करेंगे तो क्या होगा, उसको फायदा होगा, चलो वो दान दिया तो उसका घर में अच्छा वृद्धि होगा, धन संपत्ति मिलेगा। योगी तो खुद के लिए करता है बस, सिद्धि तो और सिद्धि प्राप्त करता है खुद के लिए, दूसरे को नहीं दे सकता है। लेकिन एक केवल मात्र भक्ति योगी है, जो वो अगर भक्ति करता है तो सबको फायदा होता है, एवरीबडी गेट्स बेनिफिट। हाउ? अब देखो चैंटिंग कर रहे हो, हम चैंटिंग करते हैं तो पेड़ पौधे जीवात्मा आजू बाजू जो सुनते हैं उनका भी उद्धार होता है, उनको भक्ति शक्ति मिलती है, आगे चल के भक्त बनते हैं। उसके बाद हम लेक्चर दे रहे हैं, भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। अभी हम देखो यहाँ ऑलमोस्ट कितने लोग हैं ग्रुप में, 25 लोग मुझे दिख रहे थे, तो 27 लोग अभी हो गए, तो 27 लोग सुन रहे हैं भगवद गीता ज्ञान। तो इन 27 का बेनिफिट हो रहा है, ये 27 और एक लोग को बोलेंगे और 27 का, ऐसे कितना बेनिफिट होगा आप सोच सकते हैं। देयर इज अनलिमिटेड बेनिफिट, नॉट इवन, मतलब हम उसको गणना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर इट।
है ना? तो ये जो भक्ति योगी, दैट्स व्हाई दिस भक्ति योगी टॉप मोस्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जो योगी होते हैं ये सब, तो फ्रस्ट्रेशन अपने निकालने के लिए बोलते हैं शांति, जैसे मैंने आपको बताया, नेति नेति नेति, मुझे शांति प्राप्त करना है। तो इसलिए, लेकिन भक्त क्या होता है, भक्त को इंद्रिय चाहिए। भक्त बोलता है मुझे इंद्रिय चाहिए, मतलब आई वांट एवरीथिंग, व्हाई? फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा के लिए। और भगवान की सेवा करके इतना संतुष्ट होता है कि वो खुद भी संतुष्ट होता है, दूसरे को संतुष्ट करता है। देखते हो, एक भक्त बोलते हैं ना, हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। जो भक्त खुश होता है वो अपने खुशी से ही सबको प्रचार करता है, उसको देख के ही लोग भक्त बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी चीज को नेति नेति नहीं बोलते, हम ये नहीं चाहिए, होने चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बहुत अच्छा मतलब उदाहरण प्रभुपाद जी से हम समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में प्रभुपाद जी थे, वो इंडिया से बहुत लोग उस समय जाते थे प्रचार करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि उनको पता था वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग एकदम, उनको कुछ पता नहीं है। तो एक स्वामी जी है ना, वो पैसे को देख के, मतलब पैसे को नहीं, नो नो नो, मैं पैसे को टच नहीं करता, मैं पैसे, और उस पर बड़ा लेख लिखा हुआ था कि ये स्वामी जी इतने महान है कि ये पैसे को टच ही नहीं करते। तो वो जो लेख जो पेपर में छपा था एडिटोरियल, वो लाया प्रभुपाद जी को, एक भक्त ने दिखाया, प्रभुपाद सी सच a big Swami and he is very much famous in America. He doesn't touch the money. He doesn't even touch this money. He's and people are very appreciating him like that. मतलब वो बोल रहे थे प्रभुपाद जी, इनको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये धन को टच भी नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोले, आप जाओ पूरी दुनिया का धन लाओ, जितना पैसा है सोना चांदी सब लाओ, और मैं ऐसे गले लगाता हूँ धन को और बोलता हूँ और मैं दिखाता हूँ। क्यों? तो प्रभुपाद जी बोले, मुझे सारा धन चाहिए। क्यों? मुझे कृष्ण की सेवा करना है, मुझे कृष्ण के लिए मंदिर बनाने हैं, 108 मंदिर बनाने हैं और प्रचार करना है, पूरे विश्व में भगवान का मंदिर होना चाहिए इतना। तो प्रभुपाद जी बोले थे कि ऐसे मैं धन को पकड़ के फोटो खिंचाऊंगा, पेपर में छापू। तो देखिए प्रभुपाद जी का मूड, तो ये होता है एक भक्ति योग। भक्ति योगी का मूड ऐसा होता है, he wants everything but not for himself, not for his sense pleasure, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं चाहता है। He wants for the pleasure of Krishna, for the service of Krishna, for the service of Guru, for the service of society, spiritual society. So that's why it's very important that what we are desiring for whom? For ourselves, for our sense gratification, or for Krishna satisfaction, for Guru satisfaction. So then we will be able to get that position of bhakti yoga. जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करूंगा, everything will do for the pleasure of Krishna, for the service of Krishna, then we will go achieve that platform. अभी ये प्लेटफॉर्म तो पहुंचने के, जैसे मैंने बताया, उसमें इतना आसान नहीं। हम सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन सही को पकड़ने की शक्ति नहीं है और गलत को छोड़ने की शक्ति नहीं। That requires spiritual energy and that requires training. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति योगी जो है वो टॉप मोस्ट है, लेकिन सबको पता है, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते। क्यों? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारा माइंड। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए एक लेक्चर सुने थे तो उसमें बोला था प्रभुपाद जी, we have to control our mind, we have to engage our mind in the service of Krishna, then only we can control. तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि कैसे अगर हमको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक से माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हमारे डिजायर्स खत्म नहीं। डिजायर्स कहाँ से आते हैं? माइंड से आते हैं। बोलते हैं ना, देयर इज वन प्रोवर्ब, माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल डिजायर्स। एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, ऑन एवरेज थाउजेंड्स, मतलब आप गिनती नहीं, थाउजेंड्स ना, 1000, 1000, तो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, डिजायर्स आते हैं। तो हमको क्या करना है? वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड। एंड हाउ विल कंट्रोल? प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड बाय ट्रेनिंग। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड and we have to practice. And how to train the mind? But you बोलते सबसे important, we have to train the mind in association, in good association. तो बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग।
हमारे डिजायर्स कैसे आते हैं माइंड में? जैसे संग में जाते हैं। आप देखिए, आप पब में जाओगे, जहाँ लोग पब में जा रहे हैं तो ऐसा ही डिजायर आएगा। आप जाओगे ब्रोथेल में तो वैसा ही डिजायर आएगा ड्रिंकिंग का। आप जाओगे मार्केट में तो डिजायर क्या आएगा, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो ये बहुत मैटर करता है कि हमारा संग कैसा। इफ वी आर इन गुड एसोसिएशन, आवर डिजायर विल बी ऑल्सो गुड, आवर डिजायर विल बी ऑल्सो nice. When we are in spiritual association, our desire will be spiritual. हमारा जो डिजायर होगा वो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा। जैसे जो भक्त संग में आते हैं तो लोगों को तुरंत इच्छा होती है। जैसे मैं पहली बार जब मंदिर गया था इस्कॉन के 2008 या 9 में आई थी, तो मैं कभी भी स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा ये नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत रहता था। लेकिन जब मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर में गया ना, फर्स्ट टाइम मैं गया तो मेरे पास 3000 रुपए थे। मैं अपने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, बुक्स लेने जा रहा था, तो मुझे 3000 बुक्स के लिए चाहिए था, मैं 3000 लेके आया था। लेकिन जैसे मैं इस्कॉन मंदिर गया, देखा इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ था, सबके लिए कुछ था, तो मेरा इतना अच्छा डिजायर हुआ पॉजिटिव कि मैं तुरंत 1000 निकाला और डोनेशन दे दिया। 2008 में 9 में आप 1000 बिग अमाउंट और फॉर द स्टूडेंट, मैं फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग के, तो इट वाज बिग अमाउंट। बट व्हाई? बिकॉज मेरा संग था, मैं 2-3 अपने दोस्तों के साथ गया था और मंदिर में भक्तों को देखा है, तुरंत मेरा डिजायर क्या हो गया, स्पिरिचुअल हो गया और मैंने दान दिया और मेरी भक्ति सुखती बढ़ी और धीरे धीरे मैं भक्ति में लग गया। तो ये होता है संग का प्रभाव। देन सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑलवेज बी एसोसिएट विद द गुड डिवोटी। व्हाई? बिकॉज इफ वी एसोसिएट इन विद गुड डिवोटी, आवर कॉन्शियसनेस विल एलिवेटेड, हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर जाएगा और अच्छे कॉन्शियसनेस से ही हम अच्छा कार्य कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और प्रभुपाद जी बोले थे लेक्चर में चाणक्य पंडित के बारे में। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि nobody is enemy and nobody is nobody's friend. Only by the behavior of a person we can understand who is friend, who is enemy. Similarly, हम भी अपने आपके दोस्त नहीं है ना ही दुश्मन। हमारे बिहेवियर के अनुसार हम अपने आपके दोस्त बनते, दुश्मन बनते। अगर हम अपनी आत्मा के लिए कार्य करेंगे, then we are friend of ourselves. If we are not doing work for our atma, for this soul, then we are enemy to ourselves. So that's why it's very important. So ये जो हम पोजीशन पर अगर जाना चाहते हैं, if you want to become the topmost yogi, bhakti yogi, then we have to understand this, that we have to control our mind, we have to control our senses, and how we will control our mind and senses in the good association. Only good association will save us. So I will stop here. 2 minutes is remaining. If somebody has some comments or some questions, some reflection you want to share, then it's your time. 2 minutes for you. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.